वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दिया है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। ये तहखाना मस्जिद के नीचे है। अब यहां नियमित पूजा अर्चना होगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताई है और 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है। तो नवंबर 1993 तक यहां पूजा पाठ किया जाता था। वहीं आपको बताते चले कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाने में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर कल सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिस पर आज फैसला आया है। तो ज्ञानवापी मामले में जिला जज ने व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी है। तो व्यास परिवार अब तहखाने में पूजा पाठ करेगा। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था, लेकिन उसके बाद पूजा पाठ पर प्रतिबंध लग गया और देखिए इस पर लगातार बहस छिड़ी हुई थी और आखिरकार जीत हिंदू पक्ष की होती हुई नजर आई, जहां पर व्यास परिवार को एक बार फिर से तहखाने में पूजा करने का आदेश दे दिया गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो नवंबर 1993 में एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हम लोगों के साथ अन्याय किया था, आज 30 साल बाद उस अन्याय पे हमने विजय पाई है। और ये जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर है, आर्टिकल 25 के कंप्लायंस में है और जो हम लोगों के साथ अन्याय करके वहाँ पूजा पाठ रोकी गई थी, आज उसको कोर्ट ने अपनी कलम से मेटने का काम किया है। मैं जिला प्रशासन वाराणसी से अनुरोध करूंगा कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, रिसीवर और जिला प्रशासन को मेल कर दिया है कोर्ट के ऑर्डर के बारे में और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाएगी। मामले पर आज जिला जज की अदालत ने फैसला किया है। देखिए, न्यायालय ने आज जो फैसला दिया है, हम लोगों ने पहले फैसला दिया था थाने के दवाई टूटे हुए हैं, कब्जा कर सकती है और उसको 93 से पूजा पाठ बंद है, प्रारंभ करा दिया। तो सबसे पहले रिसीवर की बात है कि स्वीकार कर रिसीवर नियुक्त हो गए थे। 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी वाराणसी ने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया न्यायालय के आदेश से। आज कल बहस हुई थी, पूजा प्रारंभ करा दिया। जिला जज वाराणसी द्वारा आज पर आदेश कर दिया गया कि 7 दिन के अंदर रिसीवर, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट, जिला मजिस्ट्रेट और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बाद मिल करके उसको सुनिश्चित करेंगे। 7 दिन तक पूजा प्रारंभ करेंगे और उस लोहा का पट्टिका है उसको हटाएंगे और जो नंदी के सामने पूजा प्रारंभ करेंगे। सत्य की चीज देखते हैं, बल प्रयोग द्वारा किया गया कार्य को कलम द्वारा हटाने की ताकत को देखते हैं और एक मान करके चले किसी के अधिकार को बहुत हिस्सा वंचित नहीं कर सकते हैं, कभी न कभी न्याय होता है। तो बिल्कुल जिस तरीके से हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी इस फैसले को लेकर के जीत मान रही है, वादी भी हमारे साथ है। ये हम लोग की बहुत बड़ी जीत हुई। हम लोग जो हम लोगों ने सर्वे के बाद ये हम लोग की बहुत बड़ी जीत है और व्यास जी के तहखाना में हम लोग को पूजा का अधिकार मिल गया। हम लोग इसको अपने बहुत बड़ी जीत मानते हैं। बिल्कुल अपनी बड़ी जीत मान रहा है। तो हमारे संवाददाता लवकेश पांडे भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। लवकेश, एक बड़ी जीत हिंदू पक्ष की ये और इसके साथ ही हिंदू पक्ष में इस वक्त खुशी का माहौल है कि 31 साल बाद एक बार फिर से तहखाने में पूजा की जाएगी। बिल्कुल ऋतु, देखिए आज 31 साल का सूखा खत्म हुआ। जिस व्यास जी के तहखाने की पूजा पाठ की मांग को लेकर के याचिका दायर की गई थी, आज वाराणसी की जिला जज अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। तस्वीरें साफ दिखा रहे हैं मंदिर की, सामने मस्जिद है, मंदिर है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद मंदिर के बाहर कर दी गई है। तो ऐसे में ये जो हिंदू पक्ष का 31 साल का सूखा था वो खत्म हो चुका है। तो जिस तरीके से कहते हैं कि तलवार की ताकत पर भारी पड़ी कलम की ताकत है, जिस तरीके से जिला जज की अदालत ने फैसला सुनाया है, ये कहीं न कहीं हिंदू पक्ष के खेमे में खुशी का लाहौर है।
ये चीजें देखने को मिले और मंदिर के बाहर की जो सुरक्षा व्यवस्था है जी। वो चीजें साफ दिख रही है। तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है कि किसी भी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना होने पाए। हालांकि जो हमेशा की रूटीन है, नॉर्मल चेक इन होती थी, गेट नंबर 4 है, यहाँ से वीआईपीओ का आना जाना होता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा चेक इन होती थी। लेकिन इस तरीके से आप देख सकती है आरपीएफ के जवान, कमांडो और तमाम स्थानीय फोर्स यहाँ पर मौजूद है। ये कहीं न कहीं तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि हिंदू पक्ष के अंदर जिस तरीके से आज अधिवक्ताओं ने खुशी का लाहौर था, वादिनी पक्ष झूम करके गा रही थी, हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। मंदिर के पुजारी जी भी है हमारे साथ, तो उनसे बात करते हैं। आज एक ऐतिहासिक फैसला, 31 साल का सूखा खत्म हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत संतुष्ट का बात है। हर हर महादेव। हम लोग कब आता हम तो दिन रात देख रहे हैं। अभी जितना तुरंत पूजा पाठ के लिए छोड़े तो उतना संतुष्ट सब है। देश का भी सुरक्षा होता है, नेताजी का सुरक्षा होता है। अभी मुसलमान लोग भी पूजा पाठ करना बोल रहे हैं। अभी कई 100 में 10 आदमी मना कर रहे हैं, 9 लोग पूजा करना। अब राम जन्मभूमि में भी लोग आ गए हैं। यहाँ भी पूरा झांझ में पूरा मंदिर का सब दिखाया, हिंदू का है, हिंदू का है, हिंदू का है। अभी आप लोग जितना तुरंत परमिशन दिया तो उतना संतुष्ट होता है। अभी भीड़ भाड़ भी ज्यादा आता है। सभी धरती में हम तो साउथ वाला है, हैदराबाद के हम रहते हैं यहाँ पे 10 साल से मुमुक्षु भवन में। अभी इसके बारे में हम लोग से रोजाना कम से कम 15-20 फोन आता है, क्या हो गया, क्या हो गया, हमें आना है, दर्शन करना है बाबा को बोल के। अब इसके बारे में आप लोग सोच के जितना तुरंत आज्ञा दिया तो उतना बहुत बहुत संतुष्ट होता है। हर हर महादेव। आज कोर्ट ने फैसला दिया है कि नंदी भगवान के पास में लोहे की बैरिकेडिंग लगाकर 7 दिन के अंदर वहाँ पूजा पाठ कराया जाएगा। व्यास जी के तहखाने के पास इसको किस तरीके से आप देखते हैं? हम जितना तुरंत हुआ था उतना तुरंत पूजा पाठ के लिए संतुष्ट होता बोल के हम बता रहे हैं। उसके बारे में आप लोगों का है, आप लोग खुद ही निकले उसमें, अभी भी दिख रहा है। वो तो हिंदू का मंदिर है, नीचे पूरा दिख रहा है। सारे ऊपर गुम्बद बना लिया, वो खत्म कर दिए थे। पूजा पाठ तो चलने दीजिए, बाद में गुम्बद निकालते क्या करते क्या होते बाद में फैसला होता है। और अभी तो पूजा पाठ के लिए बाबा को इतना साल से अंदर रखे हुआ, पूजा नहीं है, पाठ नहीं है, ये तो पाप लगता है। इसके बारे में हम लोगों के आंख से पानी निकलता है। वो बारे में मन में आए तो बहुत बहुत दुख होता है। इसके बारे में आप लोग भी क्षमा करके जितना तुरंत आज्ञा दिया तो उतना बहुत बहुत बधाई होता है। हमारा ने बाबा का बधाई होता है, देश का सुरक्षा होता है। अब सारी धरती देख रहे हैं इसके बारे में फैसला क्या होता है। आ गया फैसला, अच्छा से पहले फैसला दिया। आप लोग जितना तुरंत दिया तो उतना अच्छा है। बिल्कुल रितु, देखिए जिस तरीके से आदि विशेश्वर दास के जो फैसला आया है, वो एक जो जज थे उन्होंने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आज कहीं न कहीं काशी में हिंदू पक्ष के अंदर एक खुशी का माहौल है और काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर बिल्कुल लवकेश, ये ऐतिहासिक फैसला है और खासकर उनके लिए जो लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, तमाम पक्ष रख रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी ही जीत ये सबसे ज्यादा मानी जाएगी। इसके साथ ही लवकेश ये भी बताइए, क्योंकि 7 दिन का वक्त दिया गया है प्रशासन को तमाम व्यवस्थाएं करने के लिए, पूजा पाठ की व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए, तो उनकी तरफ से अब क्या कुछ तैयारियां रहने वाली है? इसके साथ ही व्यास परिवार की क्या कुछ तैयारी रहेगी? जिस तरीके से आज जिला जज की अदालत ने फैसला सुनाया है, उन्होंने 7 दिन का उस अंदर वहाँ पे पूजा पाठ कराने की ऑर्डर कर दिया है। तो कहीं डीएम साहब ने रिसीवर बनाएगा, वाराणसी डीएम का रिसीवर और काशी विश्वनाथ मंदिर के जो महंत है उनके साथ 7 दिन के अंदर, और जो काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर के बाहर नंदी भगवान मस्जिद की तरफ मुख मोड़ कर इधर बैठे हुए थे, उनके नंदी भगवान की 31 साल का वो तपस्या आज रंग लाई है। आज वहाँ से जिला जज की अदालत आज जिस तरीके से रिटायर होना था, तो रिटायर होते होते मंदिर और नंदी भगवान और सनातनियों को उन्होंने कहा कि नंदी भगवान के पास से कहीं न कहीं वो लोहे की रोड बना करके, रास्ता बना करके वहाँ से जो व्यास जी का तहखाना है वहाँ पर पूजा पाठ कराने की व्यवस्था की जाए। ये देखना होगा कि यहाँ की प्रशासन जो है वो किस तरीके से उसको देखती है। तो वाराणसी जिला जज की अदालत ने दी है, तो कहीं न कहीं जैसा ही फैसला आया, मंदिर परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें साफ बयां करने लगती है।
किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई है। ये कहीं ना कहीं आज काशी में हिंदुओं की एक बड़ी जीत है और कहीं ना कहीं जी ठीक है लवकेश, इसके साथ ही साथ जब फैसला आया उसके बाद कहीं ना कहीं अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो अधिवक्ता थे, जो मुस्लिम पक्ष का तमाम चीजें रख रहे थे, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि यह फैसला न्याय संगत नहीं है और इसीलिए वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। चूंकि आप वहां पर मौजूद थे इस वक्त जब फैसला आया था, क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिला और क्या कुछ कहा गया अधिवक्ताओं द्वारा? बिल्कुल, देखिए अधिवक्ताओं से जब यह पूछा गया कि अगर मुस्लिम पक्ष किस तरीके से करता है, देखिए यह स्वतंत्र देश है, न्यायपालिका सबके लिए बराबर है। अगर निचली कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ये तो मुस्लिम पक्ष के मुस्लिम पक्ष के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है या नहीं खटखटाता है। लेकिन जिस तरीके से सर्वे की रिपोर्ट आई थी और जो साक्ष्य मिले थे, उस साक्ष्य के आधार पर व्यास जी के तहखाने पर आज जिला जज की अदालत ने माना पर व्यास जी क्या वो नहीं होता था, पूजा पाठ होती थी, उसको लेकर के आज आदेश दिया है, आदेश का पालन कराया जाए। 7 दिवस के अंदर अब ये मुस्लिम पक्ष किस तरीके का वहाँ पे एक्शन लेता है, क्या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है या नहीं खटखटाता है, क्योंकि ये देखा गया कि SI सर्वे की जब रिपोर्ट आई, SI सर्वे की रिपोर्ट से भी निचली अदालत से ना कुछ दिखा मुस्लिम पर, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहाँ से भी फिर सुप्रीम कोर्ट, यानी फिर आकर के सुप्रीम कोर्ट ने उस तरीके से एक आदेश किया कि जिला जज की अदालत में सुनवाई हो। तो आज जिस तरीके से सुनवाई हुई, जिला जज को आज रिटायर भी होना था। आज 31 तारीख 31 साल का सूखा खत, कहीं न कहीं तलवार की ताकत पर भारी पड़ी कलम की ताकत, उसका नजारा यह साफ तौर पे है कि करोड़ों सनातनियों और हिंदू पक्ष की कहीं न कहीं बिल्कुल आज 31 जनवरी है और 31 साल का सूखा भी खत्म हुआ है और इस वक्त काशीवासी कहीं ना कहीं उत्साहित भी होंगे और लगातार जो फैसला आया है उसको लेकर खुशी भी जाहिर कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया लवकेश इस जानकारी को देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।